अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकatuहू। हज़रत ज़कारिया अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग नबी थाई जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत दीन में गुजार दी। जब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई और बीवी भी बूढ़ी हो गई, तब भी उनके दिल में एक आरजू थी, एक ऐसे बच्चे की जो अल्लाह का नेक बंदा हो, उनका वारिस बने और बनी इज़राइल को हिदायत दे। हजरत जकारिया दुआ और सब्र की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक बुजुर्ग नबी थे जिनका नाम था हजरत जकारिया। आप अल्लाह के बंदे थे, नेक थे, सब्र वेल्द, दिन रात इबादत में मशगूल रहते। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, सच्चाई और नेकी की तालीम देते। लेकिन उनके दिल में एक छुपी हुई तमन्ना थी, एक ख्वाहिश जो उनकी रूह तक बसी थी, औलाद की ख्वाहिश। जी हाँ, हजरत जकारिया चाहते थे कि उन्हें एक बेटा माए, एक ऐसा बेटा जो उनके बाद दीन का काम आगे बढ़ाए, जो अल्लाह की इबादत करे और हक की रोशनी लोगों तक पहुंचाए। लेकिन मसला ये था, हजरत जकारिया अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी बीवी भी बुढ़ी थी और लोग कहते थे कि उनके घर औलाद होना मुमकिन नहीं। लेकिन नबी का यकीन दुनिया से नहीं, अल्लाह से होता है। हजरत जकारिया हर रोज, हर रात, हर सजदे में एक ही दुआ मांगते, रब्बी हाबली मिन लाडूं का जुरियतन तैयबा इन्ना का सामीउर दिए। मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से एक पाक औलाद अता फार्मा, बेशक तू सब सुनने वाला है। वक्त गुजरता गया, लोगों ने कहना छोड़ दिया, लेकिन हजरत जकारिया ने दुआ मांगना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन जब आप अपनी इबादत में खड़े थे, अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए, तो एक रोशनी चमकती है और एक फरिश्ता आता है और कहता है, अल्लाह तुझे याह्या की खुशखबरी देता है। हजरत जकारिया हैरानी से पूछा, मुझे कैसे बेटा मिलेगा जब मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है। फरिश्ता कहता है, ये अल्लाह के लिए आसान है। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है, बस कह देता है हो जा, और वो हो जाती है। और फिर कुछ महीने बाद हजरत जकारिया के घर एक रोशनी उतरी, एक नूर पैदा हुआ जिसका नाम था हजरत याह्या। वो बेटा जिसका अल्लाह ने नाम खुद रखा, वो बेटा जो पाक था, नरमी से बात करता था और बचपन से ही अल्लाह का नबी था। हजरत जकारिया की दुआ कबूल हुई, उनका सब्र, उनका यकीन, उनकी रातों की इबादत। हजरत जकारिया की कहानी हमें ये सबक देती है कि दुआ कभी जया नहीं जाती, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। और सबसे जरूरी बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। अगर आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं तो हजरत जकारिया को याद करो, शायद आपकी दुआ भी अल्लाह के यहाँ लिखी जा चुकी हो, बस वक्त का इंतजार है। ऐसी और पैगंबरों की कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको भी नेक नसीहत और दुआ की कबूलियत नसीब करें। अमीन।